क्यों वासना के पीछे अपने को तुम गिराते, क्यों वासना के पीछे अपने को तुम गिराते, पापों की कालिमा से दामन को बचा ले, पापों की कालिमा से दामन को बचा ले। हो जा खुशी से अपने भगवान के हवाले। स्वार्थी है दुनिया, झूठी है दुनिया। क्या बात है, स्वार्थी है दुनिया। इसी दुनिया में हम सब हैं, हम सब हैं। स्वार्थी है दुनिया, झूठी है दुनिया। होता क्या है, इंसान दुनिया तो कहता है, लेकिन उस दुनिया में अपने आप को अलग समझ कर कहता है। ये सारी दुनिया झूठी है। उस दुनिया से अपने आप को अलग कर लेता है कि मैं सच्चा हूं, मुझसे अच्छा कोई नहीं। ये सारी दुनिया झूठी है। हम तो ये कहते हैं आप चंगा ते जग चंगा। अगर आप अच्छे हो तो ये दुनिया झूठी आपको लगेगी ही नहीं। है झूठी, रहने दो झूठी। स्वार्थी है, रहने दो स्वार्थी। आप चंगा ते जग चंगा। खुद को इतना अच्छा बना लो, इतना नेक बना लो कि आपको स्वार्थी दुनिया से कोई वास्ता ही ना हो। कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या लेना क्या देना। आप भला, जग भला। लिखा है कि स्वार्थी है दुनिया, झूठी है दुनिया, धोखे की दुनिया, बहरूपी है दुनिया। भजन अनमोल से पढ़ रहे हैं। अपने आप को बचा के दुनिया पे इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है, अपने आप को बचा के। इसलिए अपने आप को बचाने का कभी प्रयास ना करें, क्योंकि जिसने अपने आप को अलग थलग कर लिया कि मैं अच्छा और जग खराब, तो उससे खराब दूसरा कोई है ही नहीं। दुनिया में आप भी शामिल हो, कहने वाला भी दुनिया में शामिल है। तो क्यों दुनिया खराब और क्यों दुनिया धोखेबाज? जैसी भी है, जो भी है, उसमें से अपने अंदर झांके, दुनिया के अंदर ना झांके। धोखेबाज है कि स्वार्थी है कि अच्छी है कि खराब है, कोई लेना देना नहीं। ये तो हमको मालूम न था, संसार है सपना, कोई नहीं अपना। लेकिन ये सच है कि जिस दिन ये आप वास्तव में समझ जाए, जानते सब कुछ है, पता सब कुछ है, लेकिन फिर भी अपने आप को बचाया हुआ है। क्यों? दुनिया है सपना। दुनिया के साथ साथ जो आपके साथ घटित हो रहा है वो भी तो सपना है। उस दुनिया में शामिल हो जाओ। सब कुछ सपना है। जो कुछ भी घटित हो रहा है सब कुछ होना ही है। बिना हुए, जो लिखा है वो बिना हुए नहीं टलेगा। बिना सद्गुरु की कृपा के, बिना इष्ट की कृपा के कभी कर्म नहीं कटते। उनकी कृपा से ही पहाड़ के संकट राई बनते हैं। बिना उनकी कृपा के कुछ संभव नहीं। तो जो सच्चा साथी मिला, निराकार ने साकार में आके यही तो साबित कर दिया। एक परम पिता परमात्मा, वो सत्य है, शिव है, सुंदर है, साकार है, निराकार है, हर रंग में है, हर रूप में है, संग में है, असंग में है, सबके साथ है।
और उसका वास जर्रे जर्रे में है। मेरे विकार को तुमने मिटाया, बिगड़े जीवन को तुमने बनाया, ये कैसा जादू समझ ना आया। जो उसकी शरण आ जाता है उसके जीवन के विकार स्वयं ही कटने लगते हैं, उसके संकट स्वयं ही छट जाते हैं, उसके बिगड़े हुए काम स्वयं बनने लगते हैं। खुद को आश्चर्य होता है, दुनिया दांतों तले उंगलियां दबाती है, ये कैसे और ये कैसे। लेकिन जवाब सिर्फ परमात्मा के पास होता है, जिसके साथ चमत्कृत घटनाएं घटित होती हैं वो भी हैरान होता है। जवाब उसके पास भी नहीं होता, क्योंकि वो हैरान इसलिए होता है जब वो अपनी करनियों पे नजर डालता है तो उसे लगता है कि मेरी करनी तो कोई ऐसी नहीं है जिसकी ऐसी निराली उसके एवज में कृपा बरस सकती है। ऐसा तो कोई काम नहीं देखता, ये कृपा उसकी कृपा से ही बरसती है। वो हमारी योग्यताएं नहीं देखती। एक कीचड़ से भरा हुआ लथपथ बच्चा भी यदि माँ माँ करके अपनी माँ के गोद में लिपटना चाहता है तो एक साधारण सी जन्मदाती भी अपने बच्चे के कीचड़ को नहीं देखती। माँ माँ शब्द सुनकर वो उसे अंगीकार कर लेती है, वो उसे झटकती नहीं है, वो उसे अंगीकार करती है और प्यार करती है। उसे परवाह भी नहीं होती कि मैंने कितने हजार का सूट पहना या कितने हजार की साड़ी पहनी है, उसे परवाह नहीं होती। बच्चे का प्यार उसे एक आत्म सुख देता है। क्यों? क्योंकि वो उसी के एक एक कतरे से बना हुआ है, वो उसी के अंग, उसी का एक अंग है, वो उसके हर कतरे से मिलकर जुड़ के बना हुआ है। वो उसको जैसे अपने सीने से लगाती है उसे एक ऐसे आनंद की अनुभूति होती है, ऐसे परमानंद की अनुभूति होती है जैसे उसने नन्हे बच्चे को गोद में न लगाया हो, सीने से न लगाया हो, बल्कि कुछ अजीब अनूठी, कोई निराली, कुछ ऐसी अपरंपार ज्योत जैसे जागृत हो गई हो, वो सुख उसे मिलता है। क्यों? क्योंकि बच्चा बिल्कुल अबोध होता है और कहते हैं कि बच्चे के अंदर भगवान का रूप होता है। तो उसे लगता है कि ये सीने से लग के मुझे भगवान से जैसे जुड़ जाता है इंसान, वो थोड़ी देर तो भूल जाता है कि उसने किसको अंगीकार किया है। वो सुख जो माँ को मिलता है और वो सुख जो बच्चे को मिलता है, उसकी अनुभूति का बयान वो खुद भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सुख, वो आनंद निराला होता है। उसकी अनुभूति सिर्फ उसकी अनुभूति की जा सकती है, उसको बखान नहीं किया जा सकता। ना बच्चा बखान कर सकता है कि उसे क्या सुख मिल रहा है, ना माँ बखान कर पाती है, क्योंकि उसे आत्म सुख मिल रहा होता है। क्योंकि बच्चा सरल भाव का होता है और इसे भगवान का रूप माना जाता है, इसलिए सीने से लगा के एक निराली ठंडक मिलती है। बस लगाने का अंदाज वही हो जो एक जैसे सद्गुरु अपने भक्त को गले लगाते हैं, जैसे परमात्मा अपने भक्त को गले लगाते हैं, जैसे राम शबरी को अंगीकार करते हैं। एक अनूठा प्यार, वास्तविक प्यार, वो प्यार जो परम है,
उसको कहते हैं परम। वो मिलन कराता है आपको, परम आनंद देता है आपको। परमात्मा से जुड़ने के असंख्य रास्ते हैं। सरल से सरल रास्ता आपके सामने है। जो रास्ता आपको वो आनंद दे जाए, जो सारी दौलत खर्च करने पर भी आपको वो आनंद की अनुभूति ना हो, जो कोई घटना से वो आनंद मिल जाए, वो परम आनंद होता है, जिसे दौलत की तराजू से आप न तोल सकते। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः।